8 अप्रैल 2026 की वो तारीख जिसे दिल्ली कैपिटल्स के फैंस शायद ही कभी भूल पाएंगे। अरुण जेटली स्टेडियम का पारा चढ़ा हुआ था। दिल्ली को जीत के लिए सिर्फ 2 गेंद पर 2 रन चाहिए थे। क्रीज पर मौजूद थे किलर मिलर के नाम से मशहूर डेविड मिलर। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज रहा था, लेकिन अगली ही गेंद पर जो हुआ उसने सबको सुन कर दिया। मिलर ने एक सिंगल लेने से मना किया और अगली ही गेंद पर उनका स्टंप हवा में उड़ रहा था। आज के इस विशेष वीडियो में हम केवल मैच का हाल नहीं बताएंगे, बल्कि उस एक फैसले के पीछे की मनोवैज्ञानिक जंग का विश्लेषण करेंगे। क्या वो आत्मविश्वास था या एक बहुत बड़ी भूल? मैच की शुरुआत शाम 7:30 बजे हुई। गुजरात टाइटंस ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की। शुरुआत धीमी थी, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने एक छोर संभाले रखा। गिल ने कल जिस तरह से कवर ड्राइव्स और पुल शॉट्स खेले, उसने 2023 वाले गिल की याद दिला दी। उन्होंने अपनी 45 गेंदों की पारी में 70 रन बनाए, लेकिन असली अंतर पैदा किया अंत में राहुल तेवतिया और राशिद खान की छोटी मगर आतिशी पारियों ने। दिल्ली के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट एनरिक नॉर्किया और रबाडा कल अपनी लय में नहीं दिखे। आखिरी 30 गेंदों में गुजरात ने 74 रन बटोरे, जिससे स्कोर 210 तक पहुंच गया। यहां दिल्ली की गेंदबाजी यूनिट पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या उनकी प्लानिंग में कमी थी। 211 रनों का लक्ष्य दिल्ली के इस मैदान पर मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। पृथ्वी शॉ ने पहले ही ओवर से अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया और गुजरात के तेज गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। दूसरी तरफ से कप्तान अक्षर पटेल ने भी हाथ खोले। 10 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर था 112 रन पर 1 विकेट। जीत दिल्ली की मुट्ठी में लग रही थी। मैच का समीकरण कहता था कि दिल्ली 90% मैच जीत चुकी है, लेकिन क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल क्यों कहते हैं, इसका ट्रेलर अभी बाकी था। जब भी गुजरात मुश्किल में होती है, शुभमन गिल की नजरें एक ही खिलाड़ी पर टिकती हैं, राशिद खान। राशिद ने अपने 4 ओवर के स्पेल में केवल 17 रन दिए और 3 मुख्य विकेट चटकाए। उनका विश्लेषण करें तो पता चलता है कि उन्होंने पिच की नमी का इस्तेमाल किया और गेंद को बहुत तेज गति से अंदर की तरफ निकाला। दिल्ली के बल्लेबाज जो अब तक सेट हो चुके थे, राशिद की रॉन्ग वन को पढ़ने में नाकाम रहे। यहीं से दिल्ली का मिडिल ऑर्डर लड़खड़ाने लगा और रन गति पर ब्रेक लग गया। 18वें ओवर में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस मैच को मैच ऑफ द सीजन बना दिया। अक्षर पटेल ने राशिद की गेंद पर एक जोरदार हिट लगाया। गेंद बाउंड्री के पार जा रही थी, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने हवा में उड़ते हुए एक असंभव सा कैच पकड़ लिया। इस कैच ने न केवल विकेट दिलाया, बल्कि दिल्ली का आत्मविश्वास तोड़ दिया। अब मैच आ गया आखिरी ओवर में। 12 रन चाहिए थे। डेविड मिलर ने पहली 4 गेंदों पर 10 रन बना लिए थे। 5वीं गेंद पर मिलर ने शॉट खेला। सिंगल बहुत आसान था, लेकिन मिलर ने हाथ उठाकर कुलदीप यादव को वापस भेज दिया। उन्हें लगा कि वो आखिरी गेंद पर छक्का मारकर मैच खत्म करेंगे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने एक सटीक यॉर्कर डाली और मिलर क्लीन बोल्ड। गुजरात 1 रन से जीत गया। डेटा कहता है कि टी20 क्रिकेट में स्ट्राइक रोटेशन सबसे अहम है। मिलर का पार्टनर पर भरोसा न करना दिल्ली को भारी पड़ा। क्या प्रसिद्ध कृष्णा की यॉर्कर इतनी खतरनाक थी, या मिलर का ईगो मैच हारने की वजह बना? इस जीत के साथ गुजरात अब पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि दिल्ली के लिए प्लेऑफ की राह अब कांटों भरी हो गई है। आपको क्या लगता है, क्या कुलदीप यादव को स्ट्राइक देना बेहतर होता? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।